हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको ब्लाउज की कटिंग करने का, और इस ब्लाउज को हम पुराने ब्लाउज से नाप कर ही कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लाउज है जो 32 साइज का रहेगा, लेकिन आपको अपने ब्लाउज का किस तरह से नाप लेना है और कैसे मेजरमेंट करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे अच्छे से। तो उसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो देखिए, ये मैंने अस्तर और मैन कपड़ा लिया है और मेजरमेंट के लिए हमने ब्लाउज लिया है। ठीक है, आपको जिस साइज का ब्लाउज बनाना है, यानी जिस ब्लाउज से भी मेजरमेंट करना है ना, वो ब्लाउज ले लेना है। तो पहले आपको उसके आई हुक बंद कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हमने आई हुक को बंद करते हुए ही निशान लेने हैं। तो हम पहले अब अस्तर को बिछाएंगे। अस्तर को हमें लंबाई में बिछाना है और फोल्डिंग साइड से, क्योंकि पहले हमें बैक पल्ला निकालना है। ठीक है, हमारा जो ब्लाउज से मेजरमेंट रहेगा ना, उसे हम बैक पल्ले पर लेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके लिए आपको ब्लाउज को लंबाई से बिछा लेना है इस तरह से, और लंबाई का निशान लेना है। लंबाई का किस तरह से लेना है, जो हमारी कमर है बिल्कुल वहीं से इंची टेप रखना है, और जो शोल्डर की सिलाई है ना, वहां तक हमें नापना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी टोटल तैयार लंबाई है 13 इंच। ठीक है, अब जो हमारी तैयार लंबाई रहती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कुछ भी लंबाई हो सकती है, उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है। तो 13 इंच हमारी है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाया इसमें मार्जिन के लिए, तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर ली हूँ। ठीक है, टोटल लंबाई। इसके बाद यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, शोल्डर हम गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि इसका गला देख लेते हैं, तो ये 8.5 इंच है, मैं गले को 9 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये डीप गले में आ रहा है, तो डीप गले के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर 5.5 इंच लेने होते हैं। अगर आप नॉर्मल गला रख रहे हैं तो 6 से 6.5 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 5.5 इंच आर्मोल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्मोल लेने होते हैं। जैसे 32, 34, 36 साइज में आप 5.5 इंच आर्मोल लीजिए। अगर आपकी इससे बड़ी साइज है तो आपको 6 इंच यहाँ पर आर्मोल लेने हैं। ठीक है, तो गले के अकॉर्डिंग शोल्डर लेने हैं और साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए ब्लाउज से नाप लेंगे। अभी देखिए हमें अपना ब्लाउज लेना है। आपकी जो भी साइज का ब्लाउज है आपको इस तरह से रख लेना है, और जो साइड की सिलाई है ना, उसको अच्छे से निकाल कर पकड़ना है। ठीक है, और फिर दूसरी साइड की जो फिटिंग वाली सिलाई है वहां तक आपको इंची टेप लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर हमें इंची टेप को थोड़ा सा खींचते हुए ही निशान लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 16 इंच आया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका हमारा ये होता है जैसे कि हम एक ही पल्ले को नापें। जैसे सिलाई से हम इंची टेप रखेंगे, और जैसे आप देख सकते हैं हम एक पल्ले को नाप रहे हैं, तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। ठीक है, और हुक वाली साइड से भी नापेंगे तो ये हमारा 8 इंच है। तो 8 हम 8, 8 दूना 16, यानी दो भाग हमारे ये हो चुके हैं, और 2 भाग हमारे बैक पल्ले में होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 4 भाग होते हैं ब्लाउज के, तो चौथा भाग ही हमें अपनी साइज का लेना होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने 2 भाग नापे हैं, यानी फ्रंट पल्ले को नापा है ना, तो जितना भी आपका आया ना, इस तरह से आप 2 फोल्ड कर लीजिए इंची टेप को, यानी आपको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से निशान ले लेना है जैसे कि हम लिए, तो आपका चौथा भाग निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी साइज आई है ना, यानी जो भाग आपने ले लिया है, उसके बाद 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए प्लस करना है, जैसे कि मैं की हूँ। यहाँ पर आपका कोई भी साइज हो सकता है, फिर बता रहे हैं। अभी देखिए हमें कमर का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें किस तरह से करना है, सिलाई से सिलाई तक नापना है। तो ये हमारा 12 इंच आया है, यानी जो हमारा फ्रंट पल्ला है ना, वो 12 इंच का है, और 12 ही हमारा कमर का हो जाएगा। तो टोटल हमारा 24 इंच की कमर है। ठीक है, 24 का चौथा भाग हमारा 6 इंच रहेगा। आपकी जितनी भी कमर आ रही है ना, उसका आपको चौथा भाग ही लेना है, जैसे हमने सीने का लिया है। अभी देखिए जिनको समझ में नहीं आता है ना, जैसे हमने 12 इंच हमारा आया था, फिर उसको एक बार और फोल्ड करेंगे इंची टेप की तरफ, तो हमारा 24 निकल जाएगा पूरा ही, और फिर उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे वहां से, तो ये हमारा चौथा भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 इंच अपने जो कमर है ना उसका लिया है, और कमर में हमें अलग से 1 इंच टक्स के लिए प्लस करना होता है, जैसे कि मैं की हूँ। और उसके बाद जो हम सीने में 2 इंच लेते हैं, कमर में भी हमें वही लेना होता है। ठीक है, बस कमर में हमें टक्स के लिए अलग से लेना होता है 1 इंच। और अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से आप अपनी साइज निकाल सकते हैं। और अब हमें देखिए आर्मोल में गहराई करनी है। तो फ्रेंड देखिए आप लोग करते क्या है, इस तरह से खड़ी गहराई करते हैं, या फिर थोड़ी कम भी करोगे ना तब भी खड़ी ही होती है वो। तो आपको देखिए इंची टेप कोने से रखना है और 1.25 इंच की दूरी लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच आ रहा है इस तरह से। ये हमारा परफेक्ट तरीका है आर्मोल में गहराई करने का। और अभी देखिए आपको गहराई कहाँ से शुरू करनी है, जो हमारी लाइन है ना, दोनों साइड एल बना हुआ है, दोनों ही साइड से आप 2-2 इंच की दूरी रख लीजिए।
और उसके दायरे में ही आपको यहाँ पर गहराई करनी है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारी परफेक्ट गहराई होती है। अगर आपकी गहराई थोड़ी बहुत तिरछी या फिर थोड़ी कर्व नहीं आ रही है ना, तो कटिंग आपको अच्छे से करनी है। अभी देखिए, अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं ऊपर से 2 इंच ले रही हूँ और लंबाई जैसे कि मैंने बताया 9 इंच रख रही हूँ, ठीक है। गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन शोल्डर आपको 5.5 इंच ही रखेंगे अगर आप डीप बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स रेडी कर लिया है। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग गले को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसे चौकोर ही रखूंगी। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टक्स के लिए 4.5 इंच की दूरी लेनी है बंद वाली साइड से और 4.5 इंच की ही लंबाई लेनी है टक्स के लिए। और अब हमने जो साइड में 1 इंच लिया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो सेंटर से हाफ इंच लेंगे तो ये 1 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टक्स को भी कंप्लीट कर लिया है और हमारी मार्किंग है ना बैक पल्ले की कंप्लीट हो गई है। अगर देखिए, अगर आप ज्यादा बड़ा डीप रख रहे हैं ना गले को, तो आपका गला गिरेगा। उसके लिए आपको हाफ इंच से गले की तरफ डाउन कर देना है शोल्डर और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फिर से समझ लीजिए, अगर आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं या फिर ब्लाउज से नाप लगा रहे हैं तो आपको बैक पल्ले पर ही लगाना है। फ्रंट आपको बैक के अनुसार ही निकालना है। अभी हम अस्तर को अपनी तरफ पलट लेंगे और खुली वाली साइड हमारी तरफ आ गई है और दोनों पल्ले आपको बराबर रख लेने हैं। इसके बाद देखिए, हम हाई हुक के लिए पहले हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट देखिए, बैक और फ्रंट हमें हमेशा अलग अलग निकालने चाहिए, क्योंकि हम फ्रंट में ना बढ़ा कर लेते हैं। अगर हम बढ़ाकर नहीं लेंगे तो हमारा फ्रंट पल्ला साइड से कम पड़ जाता है और बाद में हमें फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लाइन को सीधा कर लिया है और हाई हुक के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हमें बैक पल्ला लेना है और जो मैंने हाफ इंच छोड़ा है ना, उसे छोड़ते हुए बैक पल्ले को जमाना है और हमें बैक पल्ले की कॉपी कर लेनी है। जैसे शोल्डर में बराबर ले रही हूँ, ये देखिए, और आर्मोल भी हमें बराबर लेना है और साइड से भी हम बराबर ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमें कैसे बढ़ाना है फ्रंट में। तो देखिए, हाफ इंच हमने हाई हुक के लिए ले लिया है और 1.25 इंच हम जो हमारी फिटिंग है ना जिधर साइड उधर बढ़ाएंगे, ठीक है। 1.25 इंच ही बढ़ाना है, आपकी साइज चाहे कोई भी हो, हैवी हो या कम हो। तो यहाँ पर देखिए, 1.25 इंच लेते हुए एक लाइन हम सीधी कर लेंगे यहाँ पर और आर्मोल भी हमारी लाइन तक मिला देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अब हमने बढ़ा लिया है, बस इतना ही हमें बढ़ाना होता है। बाकी हम लंबाई में नॉर्मल है, बढ़ाते ही हैं बेल्ट के लिए। यहाँ तक हमारा बैक पल्ले की लंबाई है और बैक पल्ले को हटा लेना है। और अब देखिए, आर्मोल की जो लाइन है उसे सीधा कर लेंगे और साइड से भी हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद जो फिटिंग की लाइन थी ना बैक पल्ले पर, उसे भी हमें सीधा कर लेना है, क्योंकि हमारी फ्रंट के लिए भी यही फिटिंग होती है, ठीक है। अभी देखिए, जो बैक पल्ला है ना उसके नीचे से हमें बेल्ट के लिए बढ़ाना है, यानी फ्रंट में हमें बढ़ाना होता है 2 से 2.5 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ और लाइन को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। साइड की जो तीनों लाइन है उनको भी हम नीचे की लाइन से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब हमारे निशान है ना जो बढ़ाने वाले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, हाई हुक के लिए हाफ इंच लेते हैं और साइड से आपको 1.25 इंच बढ़ाना है और बेल्ट में तो आप नॉर्मली पता ही है 2 से 2.5 इंच हमारा बढ़ता है। और जो बैक की लंबाई थी उस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। अभी इसके बाद हमें बेल्ट को अलग करना है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, आपकी साइज चाहे कोई भी हो। शोल्डर से इंची टेप रखना है और जहां भी 13.5 इंच आ रहा है ना नीचे की तरफ, वहां पर निशान लेंगे और उस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो ये बेल्ट अलग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपकी बेल्ट है ना एकदम परफेक्ट आएगी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ेगी, ठीक है। अब गले का निशान लगाएंगे। 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है और नीचे से भी हम 3.25 इंच लिए हैं। और देखिए, इस तरह से 6.5 इंच की लंबाई लेते हुए मैं बॉक्स रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर राउंड शेप देंगे हम इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब बेल्ट को हमें शेप देना है। तो जहां भी हमने 13.5 इंच की लंबाई ली थी ना, उसके लाइन के ऊपर से ना हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है गले वाली साइड तरफ से और बाहर वाली साइड से हमें हाफ इंच ऊपर लेना है। अब इसके बाद हम बेल्ट को डाउन करेंगे। अभी देखिए, हमें बेल्ट को डाउन कहाँ पर करना है, जैसे कि 32 से 34 साइज तक के में आप 3.5 इंच की दूरी लीजिएगा और इस तरह से हम बेल्ट को नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। जैसे मैं स्केल रखी हूँ और फिर हमें बाहर की तरफ उठा देना है बेल्ट को, देखिए इस तरह से हाफ इंच ऊपर। तो ये हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट है ना जो अलग हो चुकी है। अब हमें आर्मोल में भी गहराई कर लेनी है। फ्रंट के लिए हम हाफ इंच से गहराई करते हैं। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच की दूरी ली है कोने से और यहाँ से हम देखिए फिटिंग वाले निशान तक मिलाएंगे और ऊपर से हम लाइन के अंदर से ही गहराई करते हुए लाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी आर्मोल की परफेक्ट गहराई है।
तो अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा नीचे वाला टक्स आएगा, जहाँ पर हमारी बेल्ट डाउन होती है ना, वहां पर हमें टक्स का निशान लेना होता है, नीचे वाला। और इसकी लंबाई हमारी 2.5 इंच की होती है। आपकी चाहे कोई भी साइज हो, आपको 2.5 इंच की लंबाई ही लेनी है। और चौड़ाई को फ्रेंड्स अच्छे से समझना है, चौड़ाई आपको 2 इंच लेनी है, 2 इंच से कम नहीं लेना है। सेंटर से 1-1 इंच लेंगे तो हमारा 2 इंच का टक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमें टक्स को ऊपर की तरफ मिला लेना है। ठीक है, आपकी देखिए कोई भी साइज हो, इसी तरह से आपको टक्स के निशान लगाने हैं, परफेक्ट पफ बन के आएगा। अब हमें देखिए गले वाली साइड का टक्स निकालना है। तो जितना भी कपड़ा बचा है इस तरह से सेंटर करना है उसका। और फिर यहाँ पर हमें जो दूरी है इसकी 3 इंच की लेनी है। 36 साइज तक के में आपको 3 इंच लेना है। अगर आपकी हैवी साइज है तो यहाँ पर 3.5 इंच की दूरी लेनी है। ठीक है, ठीक है। अब हमें साइड वाला टक्स निकालना है। तो उसके लिए देखिए जो हमारा नीचे वाला टक्स है ना, वहां से हमें 2 इंच दूरी पर इस तरह से पॉइंट लेना है, सीधे में ही। और फिर उस पॉइंट के ऊपर से आपको 1 इंच लेना है। तो ये हमारा तिरछे में 2.5 इंच की दूरी परफेक्ट तरीके से निकल जाएगी, बिल्कुल भी हमारा टक्स से जो गड़बड़ाएगा नहीं। ठीक है, अब बाहर वाली साइड से हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच ऊपर निशान लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो ये हमारा साइड का टक्स है जो परफेक्ट तरीके से निकल चुका है। और इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है, सेंटर से हाफ इंच। और इनको इस तरह से हम तिरछे में मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमें आर्मोल का टक्स लेना है। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपकी 32, 34, 30 साइज है तो शोल्डर से इस तरह से इंची टेप रखिए, जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है वहाँ निशान लगा लीजिए। और उसके बाद देखिए हमें जो साइड वाला टक्स है, इस तरह से हमें सूत में 2.25 इंच की दूरी लेनी है, इस तरह से। और फिर इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। और इस टक्स की भी चौड़ाई हमारी 1 इंच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों टक्स को कंप्लीट कर लिया है और फ्रंट पल्ले की मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो हमारी आर्मोल की फ्रंट गहराई है ना, उसी पर हमें कट करना है। और बेल्ट को भी फ्रेंड्स हमें अलग कर लेना है। इस देखिए जो बेल्ट का हमारा 1/2 इंच ऊपर हमने डाउन किया था ना, इस कपड़े को बेल्ट से निकाल देना है आपको और साइड से 1.5 इंच निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 इंच का हमारा टक्स आएगा। अब इसके बाद हमें स्लिप्स को निकालना है। तो स्लिप्स के लिए आपको 4 फोल्ड में अस्तर को बिछा लेना है, जैसे कि हम बिछाए हैं। और अभी देखिए हमें, आप चाहें तो जो हमारा सिला हुआ ब्लाउज है ना, उसकी आर्मोल ले सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट यही रहेगा जो आपने बैक पल्ला कट के लिया ना, उसकी आर्मोल नापे। अब हम स्लिप्स की लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है ना जो 7.5 इंच आ रही है। तो फ्रेंड देखिए उसको ना लेंथ, स्लिप्स की लेंथ ना थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो इसलिए ये दूसरा ब्लाउज दिया है। और मोहरी इसकी 4.5 इंच है, यानी टोटल ये 9 इंच है। ठीक है, स्लिप्स की लंबाई 7.5 इंच है, फिर भी हमें इसमें 1 इंच, सॉरी आधा इंच और बढ़ाएंगे, यानी उसे कम से कम भी 8.5 इंच के आसपास स्लिप्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर 8 इंच की स्लिप्स रखूंगी रेडी। तो आप जितनी भी रेडी रख रहे हैं ना, आपको वो स्लिप्स लेनी है। और आपको अपना हाथ से भी नाप सकते हैं कि कितनी लंबी स्लिप्स चाहिए। जितनी भी आप लंबाई रखेंगे तैयार, उसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है। जैसे मैं 8 इंच तैयार रखूंगी तो 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो पहले हम लंबाई ही निकालेंगे स्लिप्स के लिए। तो लंबाई लेते हुए यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेना है। अभी देखिए अगर आपकी 6 इंच से बड़ी बाजू है तो 3.5 इंच आपको डाउन करने के लिए लेना है। तो मैं 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाई हूँ और इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्मोल की गहराई देखनी है। ठीक है, बैक पल्ला ही आपको गहराई नापने के लिए लेना है, फ्रंट से मत नापिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए लाना है। और जहां भी हमारा निशान आ रहा है ना, जैसे फिटिंग का 7.25 इंच आ रहा है, 2 इंच इसमें मार्जिन है। तो अब हम ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक तिरछे में इस तरह से इंची टेप रखेंगे। तो 7.25 इंच जहां भी आ रहा है ना, वहां निशान लेंगे, 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे परफेक्ट निशान आ चुके हैं। इसके बाद हम मोरी ले लेंगे, जैसे तैयार हमारी 4.5 इंच थी और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है, जैसे फिटिंग वाले फिटिंग से और मार्जिन वाले मार्जिन से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लिप्स को डाउन करना है, 3 इंच तक हमें बराबर ही रखना है और यहाँ से स्लिप्स को गहराई कर देनी है। जो फिटिंग वाला निशान है ना, वहीं तक हमें गहराई करनी है इस तरह से। और 1/2 इंच में हम फ्रंट के लिए गहराई करेंगे। आप चाहे तो पहले ही कट कर सकते हैं फ्रंट गहराई को, लेकिन मैं बाद में ही करती हूँ हमेशा, जब हमारी बिल स्लिप्स तैयार हो जाती है। और मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है।
स्लीव्स को हमने कट कर लिया है, सेंटर पर हमें कट लगा लेना है। गहराई को पहले कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी देखिए एक बार हम हमारी फिटिंग नाप लेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये हमारी 7.25 इंची आई है, यानी परफेक्ट हमारी आमोले जो कटिंग हुई है और बाजू को भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी साइज का ब्लाउज कट कर सकते हैं अपने ब्लाउज से नाप लेकर, या फिर बॉडी मेजरमेंट का ले रहे हैं तो 4th भाग ही लेना है आपको, चाहे आपकी कोई साइज हो। आर्म होल और मैंने शोल्डर आपको समझा ही दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए मेन कपड़े पर रखते हुए मैं सारे पार्ट्स कट कर लेने हैं सॉरी। अभी देखिए जो ये मेन कपड़ा है ना, इसमें बॉर्डर है तो बॉर्डर को हमें स्लिप में लेना है। बॉर्डर के नीचे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है प्लेन, हमें वो पूरा बाहर की तरफ निकाल देना है, 1/2 इंच ही रखना है मार्जिन के लिए। और इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए ही हमें बाजू को कट कर लेना है। साड़ी वाले कपड़े में हमारा साइड में जॉइंट आता है मेन कपड़े पे, और इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है कट करने के बाद यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। और फिर से हम कपड़ा लेंगे, पहले हम फोल्डिंग में रखेंगे, यानी एक फोल्डिंग में ही रखना है आपको। और जो कपड़े की फोल्डिंग वाली साइड रहेगी वो हमें अस्तर की फोल्डिंग वाली साइड से ही मिलाते हुए रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बैक को हमने निकाल लिया है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही आपको कपड़े को कट करना है। अब बैक की इस तरह से आपको आर्मोल मिल जाएगी, यानी आर्मोल में जो शेप बनता है ना, कपड़ा इस तरह से दिखेगा। वहीं पर आपको फ्रंट पल्ले को सेट करना है ताकि आपका कपड़ा नीचे से बच जाए। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें फ्रंट को कट कर लेना है। फ्रंट पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें हमारे बेल्ट को भी निकाल लेना है, यहाँ से रखते हुए, जैसे खुली वाली साइड है यहाँ पर बेल्ट रखेंगे और निकाल लेंगे। बाकी का कपड़ा बचेगा उसे हम आई हुक के लिए ले लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कटिंग हमारे पूरे ही ब्लाउज की हो चुकी है। अगर आप इसकी सिलाई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो एंड स्क्रीन पर ये लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो हमारी सिलाई वीडियो खुल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।